हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सामान्य भूगोल का लगभग 100 प्रश्नोत्तर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। इसके बाद लिखा कह रहा है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवीन वलित पर्वत का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 1948। इसके बाद लिखा है, कह रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। लिखा गया है, कह रहा है कि गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली सबसे तेज व नमयुक्त हवा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वेस्टर। इसके बाद लिखा कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम भारत में मानसून कब दस्तक देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जून के प्रथम सप्ताह में। इसके बाद लिखा कह रहा है कि वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सह्याद्री। इसके बाद लिखा गया आपका, कह रहा है कि अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मरकत द्वीप या इमराल्ड आइलैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंड जनजाति। देन लिखा कह रहा है कि अरावली पर्वत की चोटी का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु शिखर। इसके बाद लिखा कह रहा है कि चीन में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट क्लोमोलांग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में नर्मदा नदी का बहाव सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद लिखा कह रहा है कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। इसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। देन कह रहा है कि द्वीपों की भारत में कुल संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा आपका लगभग 247 आपके द्वीप हैं। आगे कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर में। देन कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाद्री हिमालय। इसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है। तो आंसर हो जाएगा आपका 12,200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन से गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। लिखा है, कह रहा है कोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कह रहा है कि किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी से। इसके बाद लिखा कह रहा है कि उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश हैं। ये आपके इतने जो आपके राज्य हैं ये सब आपके सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। इसके पास में है, किसके पास में है, भूटान के पास में है। इसके बाद लिखा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंडफॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए या कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 32,87,263 किलोमीटर।
इसके बाद लिखा गया है, कह रहा म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम बताइए या नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके बाद लिखा कर है कि समुद्री सीमा से भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है। तो आंसर हो जाएगा आपका लगभग 61,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बुर्जिल दर्रा। इसके बाद लिखा कह रहा है कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डूरंड रेखा, जो कि आपका निर्धारण हुआ था 1896 में। इसके बाद लिखा कह रहा है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्वारमुखी, या कहते हैं इसको हम लोग इरसुट आरी। इसके बाद लिखा गया आपका कह रहा है कि सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंचमढ़ी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का आकार कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चतुष्कोणीय। इसके बाद लिखा है कह रहा है कि रूप भारत किसे कहते हैं। लिखा है आपका रूर भारत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर के पठार को। देन कह रहा है कि किस जगह इलायची की पहाड़ी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मानसून सत्र द्वारा वर्षा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा। इसके बाद कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। इसके बाद कह रहा है कि जल एवं स्थल दोनों सीमाओं में से भारत से लगने वाले देश कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, म्यांमार है और आपका पाकिस्तान है। मतलब आपके 3 देश हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर में। देन कह रहा है कि उस फसल का नाम बताइए जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर के महीनों में काटी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खरीफ की फसल। इसके बाद लिखा है कह रहा है कि सबसे कम वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग अलग होता है, नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डंकन पैसेज के द्वारा। इसके बाद कह रहा है कि भारत राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देशों की संख्या से, सॉरी दोस्तों, लिखा गया आपका कह रहा है भारत राज्यों की कुल संख्या भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कितने राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 राज्य। देन कह रहा है कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी आपकी ऊंचाई कितना है यहाँ पे बताया गया आपका। कह रहा है कि 8611 मीटर, या कह सकते हैं इसको हम लोग 8611 मीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस द्वीप समूह का नाम बताइए जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह बनाता है या माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंड्रोट द्वीप। कह रहा है कि काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय। देन कह रहा है कि किन किन स्थानों को पाल घाट दर्रा को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु से केरल में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जिला स्थान, कह रहा है कि दोस्तों
कह रहा है भारत का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परगना, जिससे जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। देन कह रहा है कि आपका भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली हिंदी के बाद कौन सी भाषा है, उसका नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्ला। इसके बाद कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 राज्यों से, जिसमें आपका आता है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम परियोजना। आगे लिखा कह रहा है कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1902 में। इसके बाद कह रहा है कि लिखा सिप किला और बड़ा लाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है, नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिखा आपका बड़ा लाचा दर्रा। देन कह रहा है कौन सी नदी सबसे सीधी बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। इसके बाद कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिहांग के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सागर माथा। देन कह रहा है कौन सा समूह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिट्रा। देन कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस जगह पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा में, जो कह रहा है कि आपका सिक्किम में है। कह रहा है कि चोटी कौन सी आपके कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई कितना है, कह रहा है कि 8,598 मीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसर कह रहा है आपका कृष्णा नदी। देन लिखा कह रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लाल ही क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। देन कह रहा है कि स्थलीय सीमा भारत की सबसे लंबी किस देश से लगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, या काला ही क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि इसमें होता है आपका टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण। आगे लिखा गया है, कह रहा है कि कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत देश में हैं। इसके बाद कह रहा है कि द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैडल पीक, जो कि आपको कह रहा है कि यहाँ पे 738 मीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, तो कह रहा है कि आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। देन कह रहा है कि आपका सर्वोच्च शिखर की चोटी दक्षिण भारत में कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि आपका अनाई मुडी है, जो कि आपको बोल रहा है कि 2,695 मीटर है। देन लिखा कह रहा है कि मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम भारत में किस राज्य से शुरू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल राज्य से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा जल मार्ग लक्षद्वीप को मालद्वीप से अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल जल मार्ग। देन कह रहा है कि अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप किस प्रकार निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 प्रवालों से। देन कह रहा है कि सबसे अधिक बहुलता लेटेराइट मिट्टी में किसकी पाई जाती है, तो कह रहा है कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें आयरन और सिलिका का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काल बैसाखी।
देन कह रहा है कि पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 29.3% या प्रतिशत। कह रहा है कि आपका पूरे भारत देश में लगभग कह रहा है कि 29.3 हमारा प्रतिशत जो हमारे यहाँ पे पर्वत है। देन कह रहा है कि ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कौन सा दर्रा मुंबई से नासिक को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थाल घाट। देन कह रहा है कि किस जलमार्ग के द्वारा अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है या करता है आपका, तो कह सकते हैं आप इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल जलमार्ग के द्वारा। इसके बाद कह रहा है कि सर्वोच्च बिंदु छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जिस जगह पर सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है उसे वो जगह कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। आपका बोल रहा है कि यहाँ पे सह्याद्री पर्वत आपका माला है। देन कह रहा है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है जिसका उसका नाम लिखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका वैगई नदी। देन बोल रहा है, कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो आंसर हो जाएगा आपका बोल रहा है यहाँ पे 4 डिग्री और आपका यहाँ बोला आपका 8 डिग्री 4 और बोला आपको 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से होकर उत्तर की ओर बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेतवा नदी। देन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अच्छी काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। देन कह रहा है कि सबसे लंबी नदी गंगा भारत की कही जाने वाली नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री के हिमनद से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि नदी के बहाव से जमा हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निक्षेपण। देन कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सबसे लंबी तट रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। इसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत का नाम बताइए, तो बोला गया आपका यहाँ पे अरावली पर्वत जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी। आगे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले एक पद्मा प्रमुख वितरिका निकलता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कह रहा है कि मेघना या गंगा या एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहते हैं उसे। कह रहा है कि आगे आपका उस नदी का नाम बताइए जो पश्चिम की ओर बहने वाली है लेकिन डेल्टा नहीं बनाती, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा और ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद लिखा गया है, कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जो भारत के सबसे निकट पड़ोसी देश माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। आगे लिखा है, कह रहा है कि रबी फसल में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है उसके नाम लिखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया आपका कह रहा है रबी में आपका गेहूँ होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है, आलू होता है और राई आदि फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सबसे अधिक जनजातीय भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद लिखा गया है कि उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक राज्यों को छूता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। देन कह रहा है कि सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में। देन आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका और हिंद महासागर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और दोस्तों अपने इसको दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।